वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन और रेंज पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डोमेन और रेंज कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 1+x²। इस फंक्शन में कंडीशन गिवन है कि एफ एक्स एज अ रियल फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो कैसे डोमेन निकालते हैं? कंडीशन देखिए यहाँ पे, 1+x² कैन नॉट बी 0। कभी भी 1+x² 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x² 1+x² सिर्फ एक कंडीशन पे 0 होगा, जब x² का वैल्यू -1 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। x² कभी भी 0 -1 नहीं हो सकता। इट मीन्स we can substitute any value. Therefore, domain of f is real number. We can substitute any value of x. So यहाँ जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए सबसे पहला काम, we assume that let y equals to x² by 1+x²। हमने इसको y के इक्वल एज्यूम कर लिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू 1+x² इक्वल्स टू x², y प्लस y(x² इक्वल्स टू x²। शिफ्ट x² minus y(x²). It means x² take common 1 minus y as it equals to y. Therefore x² equals to y by 1 minus y. Therefore x equals to plus minus under root y by 1 minus y. x का जो वैल्यू यहां पे आ रहा है वो प्लस माइनस अंडर रूट y बाई 1 माइनस वाई। यहां पे देखिए कंडीशन है कि x इज रियल व्हेन y बाई 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है, और ये रूट के अंदर, रूट की प्रॉपर्टीज है कि इसके अंदर या तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू ही रियल हो सकती है। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब यहाँ पे y बाई 1 माइनस वाई या तो 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो यहाँ पे अब हमारे पास दो कंडीशन आ सकता है कि कोई भी नंबर पॉजिटिव कब हो सकता है। अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो पॉजिटिव कब कब हो सकता है, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। तो यहां पे दो केस अराइज होता है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे केस 1 का। द केस 1 इज केस 1। केस 1 when y is greater than or equals to 0 and 1 minus y is greater than 0। ये कंडीशन हमने क्यों लिया? न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। दैट्स वाई हमने y को, न्यूमरेटर को 0 से बड़ा या 0 के बराबर ले लिया, और नीचे 1 माइनस वाई को हमने ग्रेटर देन 0 लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस वाई, एड बोथ साइड y, जैसे आप इनइक्वालिटीज में सॉल्व करते हैं। द कंडीशन इज व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज लेस देन 1। अब यहां से एक कंडीशन हमारे पास आ गया। द कंडीशन इज y बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 means why? 0 we have written here close intervals because 0 is counted and 1, the y is less than 1. This is the case 1.
अब हम सिमिलरली केस 2 पे जाएंगे। केस 2 क्या होगा कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए, केस 2 मीन्स द नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज लेस देन 0। अगेन सेम थिंग, न्यूमरेटर पार्ट हमारा 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व कीजिए। व्हेन y लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस वाई प्लस वाई बोथ साइड, एट बोथ साइड, when y is less than equals to 0 and this time y is greater than 1, y is greater than 1। अब इस कंडीशन में देखिए क्या कोई y का कोई वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखेंगे, हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया इसको, जस्ट सी द वैल्यू, हियर इट इज 0, दिस साइड इट इज 1, इधर ये नेगेटिव साइड हो गया, ये पॉजिटिव साइड हो गया। कंडीशंस कह रहा है कि y जो है वो 0 के बराबर है और 0 से छोटा है। इट मीन्स इसका जो कर्व है वो कर्व किधर लाई करेगा, ये कर्व जो है ये इस तरफ लाई करेगा। और सेकंड कंडीशंस कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन 1। अब आप एक चीज और यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे हमने क्लोज वो लिया, यहां पे ओपन है। ओपन क्यों है कि 0 इज काउंटेड और 1 इज नॉट काउंटेड, दैट्स व्हाई हमने यहां पे ओपन लिया। तो क्या यहां पे y का कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? नो। तो यहां पे क्या होगा कि ये कंडीशन केस 2 जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक वैल्यू आपने यहां पे निकाली थी y का, तो देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर the range of f is 0 to 1। ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब आप लॉजिक देखिए, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इसका आंसर। एक्स स्क्वायर, द फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जितना आपका न्यूमरेटर होगा उससे एक ज्यादा हमेशा इसका डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जो भी वैल्यू आपने एक्स का पुट किया, एक्स का स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट मींस इन each केस द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इट मींस कभी भी ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए 1 पे यहां पे ओपन रह गया। फंक्शन टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। इस चैप्टर का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।